स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज़ गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी को डॉक्टर RMLAU यहाँ पे जो पीएचडी के लिए सीटी एग्ज़ाम होने वाली है उसमें जो रिसर्च मेथोडोलॉजी का सिलेबस है वो सिखाने जा रही हूँ। एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बाय यूजिंग MCQs, बिकॉज ये दोनों भी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, बिकॉज इन दोनों भी टेस्ट का इस्तेमाल हम सभी लोग डेटा को एनालाइज करने के लिए करते हैं। एंड दैट्स वाई ये दोनों भी टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड इन दोनों ही टेस्ट के ऊपर आपको काफ़ी सारे MCQs ईच एंड एवरी ईयर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई इस टॉपिक को लेकर जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने इस सेशन में कवर किए हैं। बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है यू कैन आस्क मी इन द एंड ऑफ दिस वीडियो, ओके, बेसिकली इन द कमेंट बॉक्स। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करती है, जिस कोर्स की मदद से आप डॉक्टर RMLAU यहाँ पे जो PhD के लिए CT एग्ज़ाम होने वाली है उसको क्वालिफाई कर सको। इस एग्ज़ाम में आपको 50% MCQs ये सिर्फ रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर पूछे जाते हैं। एंड दैट्स वाई अगर आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में अच्छे स्कोर मार्क्स हासिल करने की सख्त ज़रूरत है। ओके, सो इन दिस कोर्स हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियोरीज एंड MCQs दोनों भी आते हैं। हम सभी आपको फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास ऐसे 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 MCQs एंड दैट्स वाई ओवरऑल इसमें 400 MCQs कवर हो जाते हैं। हम आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा MCQs का रिविजन PDF भी प्रोवाइड करते हैं, जिस PDF की मदद से आप 80% MCQs इसी PDF के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। एंड बेसिकली आपको 80% MCQs इसी PDF से ही मिलते हैं आउट ऑफ 100% MCQs इन द रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन ऑफ CT एंट्रेंस टेस्ट। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये सभी हम आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोर्स को परचेस करना है देन इधर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर, जिसके लिए मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के साथ शेयर की है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़ विच आर रियली वेरी लो। एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी भी प्रोवाइड करती है कि गारंटीड आप PhD CT एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। ओके, so now let us start with our today's session. Now the question one is parametric and non-parametric analysis commonly share the following. Now इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक और कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसा है जो पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ये दोनों भी कॉमनली शेयर करते हैं इन देयर एनालिसिस डेटा टेक्निक। ओके, सो बेसिकली वेदर इट इज़ टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस ओनली, या फिर चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, या फिर स्टैटिस्टिक्स एज मीन्स एंड फ्रीक्वेंसीज, या फिर ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल डेटा। ओके, सो बेसिकली स्टूडेंट्स, पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट जो है ये दोनों भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स है, बट पैरामेट्रिक टेस्ट ये काफ़ी सारे अजम्पशंस को फॉलो करता है रिगार्डिंग द डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पॉपुलेशन। एंड जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है ये किसी भी प्रकार के अजम्पशंस को फॉलो नहीं करता है रिगार्डिंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द पॉपुलेशन। ओके, एंड दैट्स वाई स्टूडेंट्स इन दोनों के बीच में जो कॉमन शेयरेंस है रिगार्डिंग द एनालिसिस पार्ट वो ये है कि चेन ऑफ रीजनिंग बेस्ड ऑन इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब ये होता है कि जो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है ये पार्ट बेसिकली दोनों भी टेस्ट कॉमनली शेयर करते हैं जब भी वो डेटा को एनालाइज करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम लोग टेस्ट की हेल्प से कंक्लूजन्स निकालते हैं अबाउट द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन सैम्पल डेटा, ये जो थिंग है ये कॉमन थिंग रहती है इन बोथ द पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एनालिसिस। All of you getting, and that's why your correct answer should be 2. And testing of null hypothesis only, ये बेसिकली जो ऑप्शन है ये एलिमिनेट हो जाता है, बिकॉज
एज वी नो दैट कि नल हाइपोथेसिस को तो दोनों भी टेस्ट में टेस्ट किया जाता है, बट उसके अलावा हम लोग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी फॉर्मुलेट करते हैं, जैसे ही हम लोग नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। बट सिर्फ इसमें यही डिफरेंस ये है कि नल हाइपोथेसिस को यहाँ पे चेक किया जाता है। बेसिकली नल हाइपोथेसिस की मदद से हम लोग एविडेंसेस को चेक करते हैं अगेंस्ट द नल हाइपोथेसिस, मतलब टेस्टिंग की मदद से हम लोग नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट जितने भी सारे एविडेंसेस है उसको हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड दैट्स व्हाई टेस्टिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस ओनली, ये स्टेटमेंट ही गलत है, दिस इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ओके, नाउ स्टैटिस्टिक्स एज मीन्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एज मीन्स एंड फ्रीक्वेंसीज। सो स्टैटिस्टिक्स एज मीन्स एंड फ्रीक्वेंसीज ये तो कॉमन बात है दोनों ही टेस्ट में, बट बेसिकली हम स्टैटिस्टिकल टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट कर सके। एंड स्टैटिस्टिक्स एज मीन्स एंड फ्रीक्वेंसीज ये बात जब आती है तब बेसिकली हम लोग सैंपल का डेटा जो है उसका नेचर क्या है, बेसिकली व्हाट इज द नेचर ऑफ द डेटा, इसके आधार पर ये डिपेंड होता है कि एग्जैक्टली वेदर वी आर गोइंग टू यूज द स्टैटिस्टिक्स एज मीन्स एंड फ्रीक्वेंसीज और नॉट। नाउ ऑर्डिनल एंड इंटरवल स्केल डेटा। सो स्टूडेंट्स, अगर पैरामेट्रिक टेस्ट से अगर आप एनालिसिस करना चाहते हो देन पैरामेट्रिक टेस्ट में इंटरवल स्केल एंड रेशो स्केल डेटा को एनालाइज किया जाता है, बट इन द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑर्डिनल एंड नॉमिनल डेटा को एनालाइज किया जाता है। दैट्स व्हाई ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। सो योर रिमेनिंग ऑप्शन दैट इज सेकेंड, ये आपका सही ऑप्शन होगा। ओके, which of the following tests will you use to find out whether children's motivation to succeed at school is related to the size, ethnicity and socio-economic status of their families? So इनमें से कौन सी टेस्ट ऐसी है जो आप इस्तेमाल करोगे ताकि आप फाइंड आउट कर सकोगे कि एग्जैक्टली जो चिल्ड्रन का मोटिवेशन होता है कि वो सक्सीड होंगे या नहीं होंगे एट द स्कूल साइज। ओके, ये बात बेसिकली साइज के साथ कितनी रिलेटेड है, उनके एथनिसिटी के साथ कितने रिलेटेड है, या फिर उनके फैमिलीज़ का जो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके साथ कितना रिलेटेड है। ओके, इसके साथ हम लोग रिलेशन अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं देन इनमें से कौन सी टेस्ट हम लोग यूज़ करेंगे। सो वेदर इट इज़ काई स्क्वायर टेस्ट, वेदर इट इज़ क्रुस्कल वैलीज टेस्ट और वेदर इट इज़ मल्टीपल रिग्रेशन या फिर टू वे अनोवा। सो इफ़ यू सी दिस एग्जाम्पल देन यू विल अंडरस्टैंड दैट यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो है चिल्ड्रंस मोटिवेशन एंड जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है वो है 3 वेरिएबल्स, वो है साइज, then ethnicity, then socio-economic status of the families. Okay, all of you getting? And अगर एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एंड एक से भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं एंड उनके रिलेशनशिप को अगर हमें टेस्ट करना है देन उसके लिए हम लोग मल्टीपल रिग्रेशन को फॉलो करते हैं। सो बेसिकली मल्टीपल रिग्रेशन ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम डिपेंडेंट एंड एक या फिर उससे भी ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको फाइंड आउट कर सके। एंड इस एग्जाम्पल में एग्जैक्टली आपको यही करना है एंड यही पूछा है। ओके, सो इन दिस सिचुएशन आप मल्टीपल रिग्रेशन को यूज़ करोगे। सो नाउ व्हाट इज़ वन वे अनोवा एंड वन वे अनोवा को हम लोग कब इस्तेमाल कर सकते हैं? सॉरी, टू वे अनोवा। सो टू वे अनोवा ये एक पैरामेट्रिक टेस्ट है एंड इट फाइंड्स द डिफरेंस ऑफ इफेक्ट्स ऑफ 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो बेसिकली टू वे अनोवा में हम लोग 2 वेरिएबल्स के जो ग्रुप्स होते हैं उनके जो मीन्स होते हैं, बेसिकली एवरेज मीन जो होता है दो ग्रुप्स के बीच में, ओके, उस एवरेज मीन को हम लोग कंपेयर करते हैं एंड आफ्टर कंपेयरिंग दीज मीन्स देन हम लोग दिखाते हैं कि एग्जैक्टली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच में कोई इफेक्ट है या नहीं। सो टू वे अनोवा में हम लोग रिलेशनशिप को नहीं टेस्ट करते। सो बेसिकली हम लोग टेस्ट करते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोई इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है एंड इसमें हम लोग उसके लिए 2 ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज काई स्क्वायर टेस्ट।
So now chi-square test is again the non-parametric test. Okay, this is the non-parametric test and यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं कि वेदर टू वेरिएबल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर और नॉट. मतलब दो वेरिएबल्स ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है या नहीं, ये हम लोग chi-square टेस्ट से टेस्ट कर सकते हैं. एंड एज वेल वेदर सैम्पल डेटा मैचेस पॉपुलेशन और नॉट, ये भी हम लोग chi-square टेस्ट से टेस्ट कर सकते हैं. सो देखो यहाँ पे दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल को टेस्ट किया जाता है. बट यहाँ पे तो 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है एंड दैट्स वाई chi-square टेस्ट को हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते. एंड द बचा हुआ ऑप्शन है Kruskal-Wallis टेस्ट. सो अगेन दिस इज द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट एंड it basically finds the significant difference between two or more groups of variable. ओके, दो या फिर उससे भी ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ वेरिएबल्स में कोई डिफरेंस है या सिग्निफिकेंट या नहीं है, इसको हम लोग Kruskal-Wallis टेस्ट के ज़रिए टेस्ट कर सकते हैं. एंड Kruskal-Wallis टेस्ट इज़ द ऑल्टरनेटिव टू वन वे अनोवा. दिस इज द ऑल्टरनेटिव टू वन वे अनोवा. ओके, एंड दैट्स वाई योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 3. What is the nature of the F test? Now F test का nature कैसा होता है? Essentially a two-tailed test, essentially a one-tailed test, one-tailed or two-tailed test depending on the hypothesis to be tested, not a one-tailed test. So F test ये एक parametric test है and it basically compare variances of two or more groups. दो या फिर उससे भी ज़्यादा ग्रुप्स के बीच का जो वेरिएंस होता है उसको हम लोग F टेस्ट के ज़रिए कंपेयर कर सकते हैं. सो नेचर ऑफ टेस्ट डिपेंड्स ऑन हाइपोथेसिस बीइंग टेस्टेड. ओके, सो F टेस्ट का जो नेचर होता है, ओके, ये बेसिकली हाइपोथेसिस जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है. ओके, एंड टेस्ट कैन बी इधर वन टेल्ड और टू टेल्ड डिपेंडिंग ऑन डायरेक्शनैलिटी ऑफ हाइपोथेसिस. मतलब हाइपोथेसिस का जो डायरेक्शन होता है उसके आधार पर ये चीज़ डिपेंड रहती है कि वेदर इट इज़ वन टेल्ड और टू टेल्ड. ऑल ऑफ यू गेटिंग? एंड अगर वन टेल्ड टेस्ट है देन इसका मतलब है कि हाइपोथेसिस को डायरेक्शन है, एंड अगर टू टेल्ड टेस्ट है देन इसका मतलब ये है कि हम लोग हाइपोथेसिस के डायरेक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं है. एंड दैट्स व्हाई योर करेक्ट आंसर शुड बी 3, वन टेल्ड या फिर टू टेल्ड टेस्ट डिपेंडिंग ऑन द हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड. सो दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर. Parametric test, unlike the non-parametric test, makes certain assumptions about. Now parametric test ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर assumptions बनाते हैं बट non-parametric test नहीं बनाते हैं. So parametric test इनमें से कौन से ऑप्शंस ऐसे हैं जिनके आधार पर अजम्पशंस बनाते हैं? सो वेदर द पॉपुलेशन साइज या फिर अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन या फिर द सैम्पल साइज या फिर नन ऑफ द अबव. सो पैरामेट्रिक टेस्ट ये पॉपुलेशन के अंदर जो अंडरलाइंग डेटा डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसके आधार पर अजम्पशंस बनाते हैं. एंड दैट्स योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 2. ओके, दैट इज द अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन. The following statements may be either true or false. So identify the correct answer by using the codes given below. So यहाँ पे हमें काफ़ी सारे statements provide किए गए हैं and हमें यहाँ पे identify करना है कि इनमें से कौन सा statement सही है and कौन सा गलत है. So let us see first of all different statements. Parametric tests should be used when the population values are normally distributed. Parametric tests should be used when the variables described are expressed in nominal scale. Parametric tests should be used when the samples have equal or nearly equal variances. Parametric tests should be used when the subgroups under investigation should have the different values. Okay? So students, जो पहला statement है that is parametric tests should be used when the population values are normally distributed, ये सही statement है because parametric test हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब भी जो population होता है उसके अंदर जो data distribution होता है वो normal होता है तब, right? And this is the most important assumption of the data distribution for parametric test. So ये सही है. Then
पैरामेट्रिक टेस्ट शुड बी यूज्ड व्हेन द वेरिएबल्स डिस्क्राइब्ड आर एक्सप्रेस्ड इन नॉमिनल स्केल। ये गलत है, बिकॉज पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं जब भी वेरिएबल्स जो होते हैं दोज आर एक्सप्रेस्ड इन ईदर इंटरवल या फिर रेशो स्केल। नॉमिनल स्केल ये ऐसा स्केल है जिसमें जो डेटा होता है उसको हम लोग सिर्फ कैटेगराइज कर सकते हैं, हम लोग डेटा को क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं, हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई ये ऑप्शन गलत है, बिकॉज पैरामेट्रिक टेस्ट में हमें इसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है। सो वेरिएबल्स डिस्क्राइब्ड ओवर हियर आर एक्सप्रेस्ड इन ईदर इंटरवल और इन रेशो स्केल। Now parametric test should be used when the samples have equal or nearly equal variances. So this is the ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज बेसिकली ये स्टेटमेंट पार्शियली ट्रू है, बिकॉज कभी कभी पैरामेट्रिक टेस्ट में इक्वल वेरिएंसेस होने चाहिए, कभी कभी नहीं होने चाहिए। ओके, बट बेसिकली पैरामेट्रिक टेस्ट का ये एक अजम्पशन ही होता है कि सैम्पल्स शुड हैव इक्वल और नियरली इक्वल वेरिएंसेस, बट पैरामेट्रिक टेस्ट में कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसमें वेरिएंसेस अनइक्वल भी होते हैं। ओके, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट पार्शियली सही है, बट इन दिस केस ये ट्रू स्टेटमेंट है। एंड पैरामेट्रिक टेस्ट शुड बी यूज्ड व्हेन द सबग्रुप्स अंडर इन्वेस्टिगेशन शुड हैव डिफरेंट वैल्यूज। सो ये गलत है, बिकॉज पैरामेट्रिक टेस्ट हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सब ग्रुप्स जो होते हैं उनको हम लोग कंपेयर कर सके एंड उनको हम लोग टेस्ट कर सके कि वेदर डिफरेंसेस है या नहीं। एंड दैट्स वाई अगर पहले से ही डिफरेंट वैल्यूज होती है देन ऑब्वियसली हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते। ओके, दैट्स वाई ये गलत स्टेटमेंट है। सो योर करेक्ट आंसर ओवर हियर शुड बी 3, बिकॉज पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है एंड द फोर्थ वन इज फॉल्स। Which of the following statements are true? Now again यहाँ पे आपको काफ़ी सारे statements provide किए हैं एंड हमें इनमें से सिर्फ सही statements को identify करना है। A good measure of dispersion is not duly affected by extreme observations, यानी कि जो सही मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है या फिर जो अच्छा मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता है वो एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन से अफेक्ट नहीं करता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंटर क्वार्टाइल रेंज देखोगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज देखोगे विच इज़ अ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो बेसिकली ये एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशंस की अगर कोई वैल्यूज़ होती है उनसे इस पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, एंड दैट्स वाई ये स्टेटमेंट सही है। स्टैंडर्ड डेविएशन इनकॉर्पोरेट्स द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज दस मेकिंग इट मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। सो स्टैंडर्ड डेविएशन ये मोस्ट रिलायबल मेजर ऑफ डिस्पर्जन है, दिस इज ट्रू, बट इसके पीछे का जो रीजन है वो गलत है। ओके, मतलब यहाँ पे जो दिया गया है कि इट इनकॉर्पोरेट्स द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यूज, दिस इज फॉल्स एंड दैट्स वाई ये स्टेटमेंट भी सही नहीं है, बिकॉज स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली is the deviation of the random variables from the mean, right? and that's why ये बहुत ही reliable measure of dispersion है and बहुत ही helpful measure of dispersion है, and that's why it does not incorporate the effect of extreme values. So ये गलत स्टेटमेंट है। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड लेस देन 1। सो ये सही स्टेटमेंट है, बिकॉज जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है ये एक नंबर होता है एंड दिस नंबर इज ऑलवेज बिटवीन 0 to 1 एंड इट मेजर्स हाउ वेल स्टैटिस्टिकल मॉडल प्रेडिक्ट्स आउटकम। मतलब ये हमें मेजरमेंट देता है कि किसी भी प्रकार का स्टैटिस्टिकल मॉडल किस तरीके से आउटकम्स हमें प्रोवाइड करता है, मतलब रिजल्ट्स हमें प्रोवाइड करता है। ओके, non-parametric tests do not require us to make restrictive assumptions about shape of population distribution. So ये सही स्टेटमेंट है, बिकॉज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हमें किसी भी प्रकार के assumptions को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वी डोंट रिक्वायर, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट हमें पैरामेट्रिक टेस्ट में लगती है, नॉट इन नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। सो ये सही स्टेटमेंट है एंड Z टेस्ट कैनॉट बी अप्लाइड व्हेन पॉपुलेशन इज नॉर्मल। So again this statement is incorrect, because अगर population normal होता है तब भी हम लोग Z टेस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, because Z टेस्ट इज द पैरामेट्रिक टेस्ट। सो ये स्टेटमेंट गलत है
एंड एज वेल यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए एंड सैम्पल साइज शुड बी 30 या फिर उससे भी ज़्यादा होनी चाहिए एंड दैट्स व्हाई हियर योर करेक्ट आंसर शुड बी 1 A C D ओनली बिकॉज यहाँ पे सिर्फ A C एंड D ये तीनों ही स्टेटमेंट्स सही है. Which of the following are the assumptions underlying the use of parametric statistics? Now इनमें से कौन सी assumptions हम लोग follow करते हैं जब भी हम parametric tests को follow करते हैं? So whether the variable being studied is continuous, measurements are based on nominal or ordinal scale, scores are normally distributed, variances over two groups are equal. So as we have seen earlier in this video, वेरिएबल बीइंग स्टडीड ये कंटिन्यूस होनी चाहिए. कंटिन्यूस का मतलब होता है कि ये इस प्रकार के वेरिएबल्स होने चाहिए जिनको हम इंटरवल या फिर रेशो स्केल से मेजर कर सके एंड दैट्स वाई ये सही अजम्पशन है. एज वेल स्कोर्स आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ये भी सही अजम्पशन है बिकॉज जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है पॉपुलेशन के अंदर तभी हम लोग पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक को फॉलो कर सकते हैं, राइट. एंड वेरिएंसेस ओवर टू ग्रुप्स आर इक्वल, यस ये भी सही अजम्पशन है बिकॉज अगर दो ग्रुप्स के वेरिएंसेस सही है देन और इक्वल है ओके तभी हम लोग पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक को फॉलो करते हैं. एंड मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल ये गलत अजम्पशन है बिकॉज मेजरमेंट शुड बी बेस्ड ऑन इंटरवल या फिर रेशो स्केल. That's why here your correct answer should be 2 A, C and D only because A, C and D ये तीनों ही ऑप्शंस और स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो अजम्पशंस ऐसे हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं जब भी हमें पैरामेट्रिक टेस्ट से किसी भी डेटा को टेस्ट करना होता है. नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक मेथड. नाउ इनमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो नॉन पैरामेट्रिक मेथड का एग्जाम्पल है. सो वेदर इट इज टी टेस्ट, जेड टेस्ट, साइन टेस्ट और ऑल दी अबव. सो ऑब्वियसली इनमें से सिर्फ साइन टेस्ट ही ऐसा है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक मेथड बिकॉज टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट ये दोनों भी पैरामेट्रिक मेथड के एग्जाम्पल्स है. ओके दैट्स वाई साइन टेस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक मेथड एंड इसका पूरा नाम है Wilcoxon signed rank test. ओके एंड अगर पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट हम लोग नहीं कर पाते हैं विच इज़ अ पैरामेट्रिक टेस्ट अंडर सर्टन अजम्पशंस और कंडीशंस देन इन दैट केस हम लोग साइन टेस्ट को करते हैं बिकॉज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का ये ऑल्टरनेटिव है. पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का ये क्या है ऑल्टरनेटिव है एंड इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर आप टेस्ट करते हो एंड यहाँ पे दो सैंपल्स होते हैं. ओके chi-square test is an example of. Now all of you understood that now chi-square test is an example of what? नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. ये तो हमने इसी वीडियो में देखा कि ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट का एग्जाम्पल है. Kruskal-Wallis test is the non-parametric alternative to dash. So Kruskal-Wallis test ये non-parametric test है but ये इनमें से किसका alternative है? So whether it is factorial design, whether it is one-way ANOVA या फिर two-way ANOVA या फिर none of the above. So students the correct answer to this is 2 that is one-way ANOVA जो कि मैंने आपको पहले भी इसी वीडियो में बोला था कि अगर आप किसी भी सिचुएशन की वजह से वन वे अनोवा नहीं कर पाते हो विच इज़ द पैरामेट्रिक टेस्ट देन इन दैट सिचुएशन आप क्रुस्कल-वालिस टेस्ट कर सकते हो विच इज़ द नॉन पैरामेट्रिक ऑल्टरनेटिव टू इट. ओके फाइन. सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड एवरीथिंग जितना भी मैंने डिस्कस किया है बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स ऑफ दिस वीडियो.